100% आतंकवादी जो बम फोड़ने वाले हैं उसका धर्म तुम्हें पता नहीं है। 100% आतंकवादी जो गला काटने वाले हैं उसका धर्म तुझे पता नहीं है। कम से कम एक साल में 18,000 हिंदू बहनों का गला काटने वाला, सूटकेस में पैक करके फेंकने वाला, सोफा के नीचे दबाने वाला, लेकिन तुम्हें धर्म पता नहीं है। आपको पता है पूरे साल के अंदर में 17 से 18,000 केस होते हैं लव जिहाद के। आखिर जितना टाइम ये केस बाहर आता है उस पर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। आप हमारे जिले, हमारे कस्बे से हमारे बहन बेटियों को भगा के ले जा रहे हो, आखिर उस पे हिंदू कितना बर्दाश्त करेगा? अगर यही कानून रहेगा तो कानून जब बनेगा तो एक संतोष की भावना होगा कि हाँ ये कार्रवाई होगा प्रॉम्प्ट, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और जितना जल्दी लागू होगा तभी ये माहौल शांत हो सकता है। अगर नहीं लागू हुआ तो आज देश में जो माहौल है, जो जैसे आज निकिता तोमर के साथ तोमर बहन के साथ हुआ है, उसी हिसाब से और लोग जितने बौखलाए हुए हैं, ये हर बार होता रहेगा। एक्शन का रिएक्शन होगा और दंगा भड़कने का वो एक बना रहेगा कि हाँ कभी भी दंगा भड़क सकता है। पंडित जी, आज मेवात के अंदर, राजस्थान में मेवात में एक मुस्लिम लड़का है जो हिंदू बनकर रहता है एक घर के अंदर, और 16.5 साल की लड़की को भगा कर ले जाता है। एक जेसीबी मशीन चलाने वाले के साथ आता है और 16 साल की लड़की को भगा के ले जाता है। राजस्थान सरकार को आखिरकार ये क्यों नहीं दिख रहा है? उस पर आप देखिए, राजस्थान सरकार हो, कांग्रेस हो या पूरा विपक्षी वामपंथ दल हो, इन लोग की जो राजनीतिक रोटी सेकनी होती है ना, वो देखिए, ये लोग राजनीतिक रोटी जो सेकते हैं, ये जानते हैं कि ये जो सेक्युलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये पूरा जो ये है, इन्हीं का वोटर है वो, ठीक है। और वो जानबूझ के नहीं चाहते हैं कि इस पे बात करें, ठीक है। वो जानते हैं कि हम अगर इस पे बात करेंगे, लव जिहाद पे बात करेंगे, तो हमारा वोटर टूट सकता है। हमारा ये जो बच्चा खुचा 2-3 स्टेट में जो सरकार जो एक दूसरे का पैर पकड़ के जो चल रहे हैं हम, वो भी टूट जाएगा, और ये जो सत्ता का जो मलाई है हमारे हाथ से कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसके वजह से वो चाहते हैं कि इस पे कभी बात ना हो। वो चाहते हैं कि इस पे जितना पर्दा डाल सके वो उतना पर्दा डाले। आज देखिए, वो आपने बोला कि एक जगह राजस्थान की बात है, कुछ दिन पहले अभी पंजाब में आपने देखा होगा कि वहाँ से एक लड़का युवती को ये मंडी गोविंदगढ़ से भगा के लाता है, और 4 दिन बाद उसका 25 लाख रुपए का ज्वेलरी रख के जमीन में गड़ी हुई मिली उसके खेतों में, और इतना जघन्य अपराध कि पूरा फैमिली ने हाथ पैर पकड़ के उसका सर काट दिया था। उसके बाद में अभी आपने कुछ दिन पहले मेरठ की घटना सुनी होगी, वो जिहादी हिंदू नाम रख के लड़की से शादी किया और उसको मार के उसके बेटी, 9 साल की बेटी तक को मार दिया, उस औरत को भी मार के सोफा के नीचे गाड़ दिया था। सोचिए कितना जघन्य अपराध ये लोग करते हैं हिंदुओं का भेष रख के। तुम्हारे अगर इतनी ही दम है, अपने नाम पे फंसाओ ना लड़की। हमारी बहन बेटियां भी जानती है कि ये कितने जाहिल और नीच गिरे हुए इंसान होते हैं, लेकिन जो ये नाम बदल के जो आत्मघात करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से पांडे जी मौलाना रशीदी कहते हैं कि ऐसा लव जिहाद नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, खाली मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, वो जिहाद नाम का जो चश्मा है ना, जब तक उसके आंखों से नहीं उतरेगा तब तक ये चीज़ें नहीं देखेगा। हालांकि वो लोग, आप उस मौलाना को छोड़िए, मैं तो कहता हूँ मौलाना जो बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो मौलाना है, वो जिहाद फैला रहा है, वो बोलेगा। लेकिन आपका हिंदू समाज में भी ये जो चश्मा पहन रखे हैं लोग, जो इतने मोटे चश्मे पहन रखे हैं और इतना बड़ा कंबल ओढ़ रखा है भाईचारे का नाम का। कल का कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। कल मैं इंडिया गेट गया हुआ था, इस लव जिहाद पे सुरेश चौहान जी आए हुए थे वहाँ पे। आपको पता है, सुरेश चौहान जी जो लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, उन तक को पीटा गया। क्यों? क्योंकि एक एसएचओ जो था वो धर्म विशेष से आता था, उसको अच्छा नहीं लगा कि हाँ ये इतने बड़े चीफ एडिटर कैसे आ गए लव जिहाद के खिलाफ में। उन तक को पीटा गया, चौहान जी का फोन तक छीन लिया गया। सोचिए, जो इतना बड़ा चीफ एडिटर है, जो सुदर्शन न्यूज चलाता है, उसके साथ ये बर्बरता किया गया। मैं वहीं पे था, कम से कम हजारों पब्लिक उनके साथ जुड़ा हुआ था, और दिल्ली पुलिस एक ही हवाला दे रहा था कि आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं इसका, सोशल डिस्टेंसिंग का, और आप लोग यहाँ पे धारा 144 लगा हुआ है इंडिया गेट पे, फिर भी आप लोग धरना दे रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, और बोल रहे थे कि परमिशन कहाँ है आपका, परमिशन लेके आइए तो धरना दीजिएगा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ
कि क्या वो लोग गला काटते टाइम परमिशन मांगते हैं, आप लोग देते हैं क्या उसको परमिशन गला काटने के लिए? क्या वो पूरा बेंगलोर सिटी को जब जला रहे थे तो परमिशन दिया था क्या आपने उनको? क्या जो तोमर बहन को गोली मारी गई उसके लिए परमिशन दिया था आपने? तो आप लोग गला काटने के लिए परमिशन की खोज पूछ नहीं करते हैं। आज निकिता बहन का हत्यारा सामने है, उसका सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी जिस धारा के तहत केस होना चाहिए उस धारा के तहत आप लोग केस रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। और आप लोग कहते हैं कि एक शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए आप कहते हैं कि हाँ आप परमिशन लेके आइए। तो ये दो मुँहा जो चेहरा है प्रशासन का, आज एक चीज़ बताइए, दिल्ली जो दिल्ली पुलिस है किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके खिलाफ हमले ऐसे इसलिए बैठा दिया था कि हाँ आप हमें ही प्रताड़ना करें? आज कोई धर्म विशेष का लोग शाहीन बाग में जैसे जाके बैठ गया, वहाँ 2.5 महीना 3 महीना तक वही शाहीन बाग चला। आपके प्रशासन में कहाँ इतना दम था कि उसको उठा दिया? उसके लिए भी हम ही लोग गए, उसके लिए भी हम ही लोग जाकर के वहाँ सारा काम किए हैं और उन लोग को भगाने का काम किया। आपसे तो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन पांडे जी एक बात ये समझ में नहीं आती है कि लव जिहाद का जब मामला उठाया जाता है तो ये क्यों होता है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है? ऐसा क्यों लोग कहने लगते हैं? देखिए, ये वही लोग कहते हैं कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है कि जो एक चोला पहने हुए हैं, ठीक है, सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा जिनके अंदर छुपा हुआ है, और ये चश्मा, मोटे चश्मा पहने हुए हैं, और ये लेफ्ट लिबरल गैंग के सारे लोग हैं, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे उल्टी करने वाले गैंग हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग इतने अंधे हो चुके हो कि 100% आतंकवादी जो बम फोड़ने वाले हैं उसका धर्म तुम्हें पता नहीं है। 100% आतंकवादी जो गला काटने वाले हैं उसका धर्म तुझे पता नहीं है। कम से कम एक साल में 18,000 हिंदू बहनों का गला काटने वाला, सूटकेस में पैक करके फेंकने वाला, सोफा के नीचे दबाने वाला, लेकिन तुम्हें धर्म पता नहीं है। धर्म उस दिन तुम्हें पता चलेगी जिस दिन तुम्हारी बहन और बेटी को उठाया जाएगा, उस दिन तुम लोग को धर्म पता चलेगा। तो इन लोग ये सोए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं आप इनसे कुछ मत कहिए। ये लोग जो कहते हैं ना कि हाँ विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विशेष धर्म, अरे विशेष धर्म वाले कर्म कर रहे हैं इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं। आखिर कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? क्या हम अपने बेटी बहन के लिए आवाज़ नहीं उठाएं? तुम्हारे तरह हम सेकुलरिज्म का चोला पहन के अपने घर में बैठ जाएं कि हाँ जब हमारे बेटी और बहन का नंबर आएगा तब हम जाएंगे? सुरेश चौहान किसके लिए गया था? तुम्हारी बेटी के लिए गया था सुरेश चौहान वहाँ पे। सुरेश चौहान वहाँ पे क्यों गया था धरना देने? क्योंकि तुम्हारी बेटी के ऊपर बात आई, क्योंकि तुम्हारे समाज की बेटी के लिए वो गया। सुरेश चौहान की बेटी के, मैं आपको कल बता दूं, जिस हिसाब से सुरेश चौहान जी आवाहन करके गए थे वहाँ पे, कम से कम 10,000 का भीड़ इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे थे कितने लोग? 50 से 100, 200, 500 लोग थे। वहाँ पे 10,000 लोग जाना चाहिए था। इनका ये सेकुलरिज्म दिखता है। आज वहीं कोई धर्म विशेष का लोग जाके बैठ जाता। आपने शाहीन बाग देखा ना, कितना हजार लोग बैठा था वहाँ पे। कोरोना काल में भी हजारों लोग बैठे थे। लेकिन पांडे जी अगर हम यही बात करें, लव जिहाद की अगर बात होती है तो कट्टरवाद की भी बात होगी। जिस तरह फ्रांस को लेकर मुनव्वर राना का बयान आता है कि जैसा जो करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, ऐसे उल्टे सीधे बयान जब आने लगते हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुनव्वर राना कुछ भी कह ले, वो है एक जिहादी। उसका शुरू से वो जो एक्चुअली शायरी की एक तलवार है जो जिहाद में घुसी हुई है, चाहे मुनव्वर राना हो, चाहे वो एक मर गया जिहादी, राहत इंदौरी नाम का एक जिहादी था जो मर गया, जो जिहाद को शायरी में पिरो के ना अपने खंजर में रखता था, और वो कुछ भी होता था तो भरे मंच से, मैं तो कहता हूँ जो सेकुलरिज्म के कीड़े जिनके अंदर है ना, वही दोगलों के वजह से वो जिहादी एक भरे हुए मंच पे जा कर के, और हमारे प्रेसिडेंट, मतलब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पीएम सबके ऊपर कटाक्ष करता था। हमारे पीएम मोदी हो, चाहे हमारे पीएम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इन सब लोग के ऊपर इतना गंदा गंदा कटाक्ष करता था, और हमारे सारे सेकुलरिज्म के हिजड़े, सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ करके वैसे लोगों को उल्टी करने देते थे भरी सभा, भरी मंच में। एक चीज़ बताइए, क्या हमारे पीएम के खिलाफ कोई बोलता रहेगा और हम सहते रहेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे? वैसे दोगले को उन्हीं के, एक्चुअली क्या है, हमारे धर्म में भी थोड़ी सी त्रुटियां हैं। हमारा धर्म जो है
वो सबका स्वागत करना सिखाता है, भाईचारे की बात सिखाता है। हमारा धर्म में ना, अगर मेरा धर्म भी अगर ये सिखाता कि अगर तुम्हारे किसी को कोई अपमान करता है तलवार निकालो और गला काट दो, तो कोई मेरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाता। आज जितने कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी करने के नाम पे हमारे धर्म को जितना अलूल जलूल कहते हैं, हमारे धर्म का जितना मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूं अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना, उड़ा के दिखाओ विशेष समुदाय वालों का धर्म का मजाक। देखा ना आज क्या हुआ फ्रांस में, गला काट दिया गया ना। आप फ्रांस क्यों जाते हैं? कमलेश तिवारी जी का गला काट दिया गया तुम्हारे ही शहर में। 3 साल जेल की सजा भोगने के बाद भी ये लोग नहीं माने मानसिक जिहादी, और उनका गला तक काट दिया गया।